नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को हर कीमत पर जीतने के लिए, हर कीमत पर पावर कैप्चर करने के लिए मुंबई की, क्या बीजेपी किसी भी हद पर जा सकती, किसी भी हद पर जा सकती है? और इस हद का आलम यह है कि बीजेपी शरद पवार जैसे सीनियर मोस्ट लीडर, 84 साल की उम्र है, जानलेवा बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, असली चाणक्य हैं। क्या शरद पवार जैसे नेता को आज की तारीख में बीजेपी ब्लैकमेल करना चाह रही है, ब्लैकमेल करने की साजिश रच रही है? और क्या शरद पवार से इतना डर गई है कि बात ब्लैकमेल तक आ पहुंची है? बेटी को टारगेट किया जा रहा है, शरद पवार की बेटी को टारगेट किया जा रहा है। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र के क्रूशल इलेक्शन में वोटिंग का दिन हो, आज वोट पड़ने हो और वोटिंग के दिन शरद पवार पर शिकंजा कसने की कोशिश हो। उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो एमपी हैं, कई बार की एमपी हैं, उन पर यह आरोप लगाया जाए कि वो करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर रही थी, क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइंस का फर्जीवाड़ा कर रही थी। और उनका जो ऑडियो क्लिप है वो पूरी गोदी मीडिया पे, चाहे वो रिपब्लिक चैनल हो, आज तक हो, इंडिया टीवी हो, नेम द चैनल, हर चैनल पर दिन भर जब जनता वोट कर रही महाराष्ट्र में, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक, सुप्रिया सुले का एक ऑडियो क्लिप चलाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही थी। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash pause. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. अब इस ऑडियो क्लिप को लेकर सुप्रिया सुले का कहना है कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कंप्यूटर का खेल किया गया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, जिन्होंने अपने कई बड़े नेताओं की आड़ में या शय पर मेरे खिलाफ ये जो आरोप लगाए, सार्वजनिक आरोप लगाए, मैं उनको चुनौती देती हूँ कि वो आए, मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर बहस कर लें। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निराधार है और उन्होंने एक एफआईआर पूरे प्रमाण के साथ दर्ज करा दी। और शाम होते होते जब वोटिंग खत्म हो गई तो कई चैनल्स ने कहा कि हाँ, जो आवाज़ है वो सुप्रिया सुले की नहीं लगती है। वहीं दूसरे एआई टूल ने इसमें 70-80% आशंका और संभावना दिखाई है कि ये फेक है, यानी गलत है। अब दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब मोदी और शाह ने, गुजरात लॉबी ने शरद पवार को घेरने की कोशिश की। इससे पहले भी उन पर कई आरोप लगाए गए, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, भतीजे को अलग किया गया, और आज सबसे बड़ा हमला किया गया जब उनकी इकलौती बेटी को टारगेट किया गया, लांछन लगाया गया। क्या शरद पवार को अल्टीमेटली बीजेपी दबा लेगी? और क्या जो नतीजे आएंगे 23 नवंबर के बाद, उसमें शरद पवार को कहीं ना कहीं टारगेट करेगी, ब्लैकमेल करेगी? जिस शरद पवार को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसा है? शरद पवार के सबसे करीबी और मैं कहूँगा कि खोजी पत्रकार, फाइनेंस और राजनीति दोनों समझने वाले अशोक वानखेड़े टाइगर को आज मैंने बुलाया। मैंने कहा, आप सुप्रिया सुले को भी जानते हैं, आप बीजेपी के बड़े नेताओं को भी जानते हैं, आप शरद पवार से भी बातचीत करते हैं, ये मामला है क्या? मैं बिटकॉइंस पे बहुत फोकस नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या शरद पवार, 84 साल की उम्र, जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, एक ऐसी बीमारी है, उसके बाद वो आदमी 5-6 रैली करता है और आज की तारीख में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां चुनाव शरद पवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या इस शख्स को झुकाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है? चलते हैं सीधे टाइगर के पास। तो दोस्तों, एग्जिट पोल पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं और एग्जिट पोल का कोई मतलब भी नहीं। टाइगर का भी मानना है कि फेक है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन मैं आज बड़ी खबर पे आ रहा हूँ। जिस तरह विनोद तावड़े को कल पकड़ा गया और उनके पास से रंगे हाथ भाई ठाकुर के परिवार ने पैसा पकड़ा ही पकड़ा, उसके बाद सुबह उसको काउंटर किया बीजेपी ने और एक तरह से शरद पवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, दबाव वोटिंग के दिन। और उनकी जो बेटी है उस पर इस तरह के आरोप लगाए गए कि बिटकॉइंस के मामले में वो कोई डील कर रही हैं, उसमें कोई आईपीएस ऑफिसर भी आ गया। अब क्योंकि टाइगर शरद पवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सुप्रिया सुले को भी जानते हैं
और इस पूरे घटनाक्रम में भी हैं और इत्तेफाक से महाराष्ट्र का दौरा करके भी लौटे हैं। पुणे में अक्सर टाइगर मिलते रहते शरद पवार से। टाइगर, वोटिंग के दिन शरद पवार जैसे एक किंग को वोटिंग के दिन इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनकी बेटी का एक फेक जो है ऑडियो क्लिप उछाल दिया गया और दिन भर चलाया गोदी मीडिया ने, और उस पर सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इसमें ईडी की जांच होनी चाहिए। दीपक भाई, ये टूल किट है चुनाव जीतने का एक बीजेपी का। ओहो। और ये पैटर्न सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप याद कीजिए छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक आदमी पकड़ा गया था कैश के साथ, उसके बैग में तथाकथित कैश मिला था, महादेवा। और उसमें एक आया था कि 500 करोड़ रुपए उसने सीएम को दिए। 500 करोड़, सभी चिल्ला रहे थे 500 करोड़ 500 करोड़। क्या हो गया 500 करोड़ का? आज उस बात को 1 साल हो गया। एक लाल डायरी लेके प्रधानमंत्री घुमा करते थे राजस्थान में, सबका हिसाब है उसमें जी। हाँ, क्या प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत के साथ क्या मांडवली करी, क्या कमीशन सेट किया जो उस डायरी के बारे में बातचीत नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, 281 करोड़ रुपए पकड़े गए थे जैन के। ये समाजवादी का पैसा है, सीना ठोक ठोक के बता रहे थे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। कहाँ है वो पैसा? अखिलेश बाहर क्यों है? प्रियंका गांधी यूपी में एक्टिव होती है तो वाड्रा को रोज 6-6 घंटे के लिए इंट्रोगेशन होता है, और उनको क्या सवाल पूछते और क्या जवाब देते, ये बीजेपी कार्यालय से बाकायदा नमक मिर्च लगा के लोगों को परोसा जाता था। कहाँ गया वो? बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह, नहीं बता रहा हूं मैं, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के चुनाव में इंपॉर्टेंट हो गए। बिहार के वहां 0 एफआईआर दर्ज होती है। मुंबई पुलिस को टारगेट किया जाता है कि उद्धव की सरकार है। क्या हो गया? कहाँ गई एजेंसियां? क्या कोई डंके की चोट पे बोल सकता है सुशांत सिंह राजपूत का इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे है? ये इनकी आदत है। 2018 का मामला है ये, वैसा भी जिसमें ये लोग इन्वॉल्व है, इसमें ना सुप्रिया सुले का कुछ लेना देना है, ना किसी पॉलिटिशियन का लेना देना है। मैं आपको सिर्फ एक मिनट लूंगा, ये बिटकॉइन का मामला था क्या ये बताने के लिए। ठीक, बता दीजिए। इस बिटकॉइन का जो स्कैम है, इसका मास्टरमाइंड है अमित भारद्वाज, ठीक है, जिसने बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्हें निवेश बिटकॉइन में करेंगे और 10% का रिटर्न मिलेगा, ऐसा करके कई लोग महाराष्ट्र और पंजाब के लोगों को टोपी पहनाई। उसके बाद ये भाग गया दुबई, फिर उसको डिपोर्ट करके लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दुबई से, और 2022 में उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। एक मिनट मैं थोड़ा सा जिस आपके ने जो कुछ कहा मैं और थोड़ा सा उसको आसानी से दे दूं 10 सेकंड के अंदर। टाइगर का ये कहना है कि ये बिटकॉइन का मामला था, ये क्रिप्टो करेंसी, इसका एक रैकेट था, और इस रैकेट में फिल्म स्टार और बड़े बड़े बिल्डर ये सब इन्वॉल्व थे। इस फ्रॉड की कई परतें खुल चुकी हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब में 40 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। अब टाइगर आगे बताइए, इसमें सुप्रिया सुले की रिकॉर्डिंग करके डाल दी? नहीं, उसमें क्या हुआ, उसमें रविंद्रनाथ ने ये देखा कि मैं गवाही किसके गवाही पे गया हूं जेल में। 14 महीने रविंद्रनाथ जेल में रहे। वो किसके गवाही पे गए थे? मेहता के। अब वो मेहता की सुपारी लेके घूम रहे बाहर। अब उसमें उन्होंने कहा था कि रविंद्रनाथ ने कहा कि मेरी कंपनी ने मुझे 2018 में एक केस की जांच करने के लिए क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञ के रूप में बुलाया था, और मैं लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे ये बात पता पड़ी कि इसमें गौरव मेहता एक ऐसा आदमी है जो एक खेल कर रहा है। अब परसों मुझसे 4-5 घंटे तक उससे बात हुई। 4-5 घंटे में कई बार उसने फोन किया और मेरी बात हो गई, और फिर उसमें ये कहा कि ये जो वॉलेट है जो अमिताभ गुप्ता के पास है जिसमें क्रिप्टो करेंसी है, उसमें से कुछ पैसे निकालने हैं। उसने कहा कि मुझे कोई इसमें लेना देना, बोले नहीं, इसमें एक मैं आपको ऑडियो क्लिप देता हूं। उसने ऑडियो क्लिप ट्रांसफर की, उसमें नाना पटोले और सुप्रिया दोनों बोल रहे हैं कि अभी चुनाव के लिए पैसा चाहिए, इसको कैश करना है। ठीक है, कोई भी आरोप लगाने के पहले आपको ये देखना चाहिए, कल यदि शरद पवार की तरफ से कोई आरोप लगाए कि भाई चुनाव खत्म हो गए, मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझे रिलैक्स करने के लिए 2-4 महिलाओं की व्यवस्था करे, ऐसा एआई पे एक ऑडियो क्लिप यदि दे दिया और देश के किसी बड़े नेता को बदनाम किया, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? ओके। कोई भी आरोप किसी पे लगाने के पहले ये जांच करनी जरूरी है। भाई कल क्या विनोद तावड़े ने क्या बोला? एक मिनट, विनोद तावड़े ने क्या बोला जब राहुल गांधी ने पूछा कि 10 लाख रुपए कहां से आए आपके पास, ये बताइए,
तो विनोद तावड़े ने कहा कि शहानिशा करने के पहले आरोप लगाना बचकना है। वही बचकनी हरकत सुधांशु त्रिवेदी ने की। एक बात दूसरी बात जानता हूं, सुधांशु त्रिवेदी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, महाराष्ट्र की पूरी जनता जानती है। शरद पवार की हालत इतनी बुरी नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए उनको कोई चीज बेचनी पड़े। इस देश के उद्योगपति जितने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं जानते, उससे ज्यादा उद्योगपति शरद पवार के ऑब्लिगेशन के नीचे है। जिसका थैला लेके ये चुनाव लड़ते हैं वो उनके भी बहुत अच्छे मित्र है शरद पवार के, कोई इसमें दो मत नहीं जी। शरद पवार के पास, मैं शरद पवार को वन ऑफ द रिचेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया मानता हूं। ऐसे आदमी को चुनाव के लिए बिटकॉइन बेचना पड़े, यह बहुत ही हास्यास्पद है। और बेटी को फंसा दे, अपनी बेटी को फंसा दे। और सुप्रिया सुळे कभी फाइनेंस का काम देखती नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देखती नहीं। मैं परिवार को जानता हूं। सुप्रिया सुळे के पास कोई ये लाइजनर फाइजनर भी नहीं जाते कि ये टेंडर करवा दो, वो करवा दो, इससे दूर रहती हो। तो सुप्रिया सुळे ने ये चैलेंज दिया ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यदि वाकई त्रिवेदी को, सुधांशु त्रिवेदी को कुछ औकात होगी तो सुप्रिया सुळे का चैलेंज स्वीकार करके किसी प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा होगा तो दीपक जी, आपकी तरफ से मैं आह्वान करता हूं कि दीपक शर्मा का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप आइए, दोनों बात करके बताइए। तीसरी बात, अब आपको जस्टिफाई करना था तो आपने उस मेहता के घर रेड करी आज इनकम टैक्स ईडी की, जस्ट टू जस्टिफाई 2018 का मामला आज आप रेड कर रहे हैं। जिस दिन वोटिंग है उस दिन, एक दिन पहले आप बता रहे हैं ये टूल किट है चुनाव का। उसके बाद ये कहां जाएगा, किधर जाएगा, किसी को पता नहीं। मैं बोलता हूं सुप्रिया सुळे का यदि ये मामला है तो सुप्रिया सुळे को जेल जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। तो फिर जेल बघेल को भी जाना चाहिए, जेल वाड्रा को भी जाना चाहिए, जेल अशोक गहलोत को भी जाना चाहिए, जेल अखिलेश को भी जाना चाहिए, जिनके बारे में ऐसे ही प्रचार चुनाव के ठीक वो मतदान के आसपास करते हैं लोग। नहीं टाइगर, यहाँ पर मेरा एक बड़ा सवाल है, क्या ये जो सुधांशु त्रिवेदी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब शरद पवार की बेटी जो है क्रिप्टो करेंसी का ये घपला कर रही है, यानी साइबर फ्रॉड हो रहा है, ये सुधांशु त्रिवेदी की दिमाग की उपज है? क्या उनकी औकात है? ये इसके पीछे कौन है? खेल के पीछे कौन है? कौन हो सकता है? खेल के पीछे बीजेपी लीडरशिप, नहीं पूरी बीजेपी की लीडरशिप है भाई। विनोद तावड़े पे हाथ डाला तो किस पे हाथ डाला? विनोद तावड़े पे हाथ डाला तो किस पे हाथ डाला? विनोद तावड़े जो मोदी और शाह के आदमी, अमित शाह के आदमी है। छोड़ दीजिए, मोदी अभी मेरे हिसाब से मोदी अभी बस एक राष्ट्रपति जैसी उनकी स्थिति हो गई है। सारा एग्जीक्यूटिव पावर चाहे सरकार में हो या संगठन में हो अमित शाह जी के पास है। ये अमित शाह जी के पास, अमित शाह जी के ऊपर हाथ डाला। क्या देवेंद्र फडणवीस इसमें इन्वॉल्व थे? क्या भाजपा के अंदरूनी झगड़े इसमें इन्वॉल्व थे? जैसे कि कल आपके प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया है। वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, बताइए, देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है वर्तमान में, वो कहते हैं ये तो हमला हुआ था विनोद तावड़े पे, विनोद तावड़े के पास कुछ नहीं मिला। तो देवेंद्र फडणवीस जिस महकमे के मंत्री है वो महकमा इतना मूर्ख है कि उनने एफआईआर दर्ज कर दी पैसे की। लेकिन सुप्रिया सुळे को टारगेट पीछे करने के लिए आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की लीडरशिप इन्वॉल्व है पूरी तरह से। शरद पवार को वोटिंग के दिन उनके परिवार पर हमले का मतलब क्या है? क्या बीजेपी डर रही है शरद पवार के मराठवाड़ा इलाके से, वेस्टर्न महाराष्ट्र इलाके से? क्या ऐसा है? बीजेपी शरद पवार के इलाके से नहीं, बीजेपी शरद पवार से ही डर रही है। ओहो, पिछली बार बीजेपी के मुंह का आया हुआ निवाला शरद पवार ने उठाया था। शरद पवार आज भी इतनी स्थिति में है कि वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक ही बोट में लेके चल सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, चुनाव के नतीजे आने के बाद आपको इंडिया और एनडीए गठबंधन समझ में आ जाएगा। वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ रही है। बस इस बात की गारंटी है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ में नहीं रहेंगे। बाकी कौन किसके साथ में जाएगा महाराष्ट्र में, इसका कोई किसी को आपको लगता है कि बीजेपी लीडरशिप जिस तरह से शरद पवार को ब्लैकमेल कर रही थी, आज पूरे वोटिंग में डिस्टर्ब कर रही थी, बदनाम सारे चैनल पर खबर चल रही थी, और अचानक वोटिंग खत्म होने के बाद आज तक मैंने देखा, आज तक ने एक वीडियो दिखाया कि नहीं साहब वो तो फेक था, वो तो हमने चेक कर लिया, फैक्ट चेक कर लिया, वो आवाज सुप्रिया सुळे शरद पवार की बेटी की नहीं। तो क्या ये पूरी टोटल प्लानिंग थी? प्लानिंग थी ना, ये प्लानिंग है, फेक वीडियो भेजने की प्लानिंग है। जब संदेश खाली आप फेक कर सकते हो, जब ममता की पूरे देश में ममता के खिलाफ
आवाज उठवा सकते हैं और वो वीडियो फेक होते हैं। फेक ये तो उनका कैरेक्टर है, झूठ परोसना उनका कैरेक्टर है। कल विनोद तावड़े ने कहा कि मुझे कोई ऐसा नहीं है, वो गलतफहमी में लोग आए थे और उसके बाद मैंने हितेन ठाकुर को फोन करके बुलाया और हितेन मुझे बाहर लेके गए अपने साथ, मानो जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरी देर रात को हितेन ठाकुर से बात हुई। उनने कहा कि मुझे पुलिस प्रशासन ने हाथ जोड़े कि हितेन ठाकुर जी आप प्लीज इनको अपने साथ ले, सुरक्षा में ले जाइए। अब हम सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है, इतना बड़ा बवाल हो गया है। बाहर जितनी बीजेपी की गाड़ियां थी सब पंक्चर हो गई थी, सबको पंक्चर कर दिया था कार्यकर्ताओं ने, क्या अनैतिक काम करते हो करके। ऐसे में गिड़गिड़ा रहे थे विनोद तावड़े। विनोद तावड़े को जान बचाने के लिए, उनको सुरक्षित ले जाने के लिए उन्होंने गाड़ी में पनाह दी, जिसका विनोद तावड़े ने कहा वो तो मेरे को साथ में लेके गए, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। हितेन ठाकुर ने कहा कि यदि हुआ नहीं होगा तो एफआईआर क्यों दर्ज होती। ठीक, चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि बीजेपी या इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता है जो शरद पवार को आज की तारीख में ब्लैकमेल कर सकता है, भले ही उनकी उम्र 84 साल की? क्या शरद पवार को ब्लैकमेल किया जा सकता है? कोई नहीं। बहुत ट्राई किया, सीबीआई, ईडी सब ने ट्राई किया। यहां तक कि बैंक घोटाले में जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी, 25,000 का जो कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है, जिसका बार बार प्रधानमंत्री जी उल्लेख करते हैं और जिसके वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी बोल रहे थे, उसका जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी कोर्ट में, उस रिट पिटीशन कार्यकर्ता ने जो रिट पिटीशन फाइल की, उसमें पूरा स्ट्रक्चर देते हुए कहा था कि इसका किंगपिन शरद पवार है इस घोटाले का। लेकिन जब हाईकोर्ट ने पूरा इन्वेस्टिगेट करवाया, हाईकोर्ट ने जब केस सामने आया, तब हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस में शरद पवार का कोई लेना देना नहीं। 107 लोगों पे इंक्लूडिंग अजित पवार, सीबीआई को केस रजिस्टर करने के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था। यानी आपको लग रहा है कि नहीं, शरद पवार का ये जो दांव था इसका उल्टा असर फेल हो गया, बुरी तरह से फेल हो गया। एक तो महाराष्ट्र की जनता, सारी जनता जानती है कि शरद पवार के पास कितना पैसा है, एक भी बताने की बात नहीं। कल कोई कहे कि मुकेश अंबानी किसी को फोन कर रहे थे कि मेरा जरा क्रिप्टो करेंसी बिकवा दे यार, जरा बुरी स्थिति है मेरी, बेटे की शादी की वजह से जरा कर्जा बढ़ गया। Who will believe that? आपको लगता है मूर्ख आदमी भी उसको बिलीव नहीं करेंगे। मूर्खों की जमात है, उनको लगता है कि दुनिया बिलीव कर रही है। आपको लगता है सुप्रिया सुले जो आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज को 5 बार औरंगजेब से माफी मंगवा सकता है, डंकी की चोट पे सुधांशु त्रिवेदी, उन्हें कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी, तो अंग्रेजों से माफी मांगी तो क्या हुआ भाई सावरकर ने? जो आदमी इतिहास को तोड़ मरोड़ के बरस सकता है, तो एआई और बाकी टेक्नोलॉजी, ये एआई की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये तो बहुत ही छिछोरापन किसी ने वो किया, किसी मिमिक्री करी जो फेक करके साबित हुआ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्या सुप्रिया सुले, जितना आप सुप्रिया सुले को जानते हो 25-30 वर्षों से, क्या सुप्रिया सुले का इन्वॉल्वमेंट लाइजनर लोगों से या इस तरह से मैं सुप्रिया सुले को मैं बता रहा हूँ क्या होता है। दीपक भाई, हमारे संबंध होते हैं नेताओं से, हमारे संबंध सभी लोगों से होते हैं, ठीक है। कई बार लोग इतना ही कहते कि यार सिर्फ आपके साथ एक बार चल के मिलना चाहते, तो हम बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते कि भाई ये पता नहीं क्या काम बताएगा क्या नहीं बताएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप नेता को फोन करके बोल देते हो कि वो बहुत प्रेशर कर रहा है, मैं लेके आऊंगा, लेकिन भैया काम वाम नहीं करना है, बस एक बार उसके साथ हेलो करके आप मुझे वापस कर दो, मिल लीजिए, लेकिन काम करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो मेरे गले पड़ा हुआ है। कई बार ऐसे संबंध हो जाते हैं आपके। तो सुप्रिया जी के साथ मेरा भी वार्तालाप होता है, शरद पवार जी के साथ होता है, अजित पवार जी के साथ होता है। कभी भी जीवन में सुप्रिया सुले को कोई मिलने गया हो, कोई उद्योगपति डील लेके, कोई इसके लिए मिला, शी कीप्स एवरीथिंग एट अ बे, क्योंकि वो शरद पवार की बेटी है, उसे ये करने की कभी जरूरत नहीं महसूस हुई। जरूरत नहीं। ओके, गॉट इट। टाइगर ने कहा कि सबसे पहली बात कि ये जो पूरा मामला था ये बीजेपी लीडरशिप ने कहीं ना कहीं प्लांट किया, शरद पवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश थी वोटिंग के दिन। ऐसा कोई हिंदुस्तान में नेता नहीं जो
असली चाणक्य शरद पवार को ब्लैकमेल कर ले। तमाम कोशिशें हुई पिछले कुछ सालों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की, लेकिन शरद पवार को ब्लैकमेल नहीं कर पाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि शरद पवार की जो बेटी सुप्रिया सूले हैं वो क्रिप्टो करेंसी जैसा साइबर फ्रॉड नहीं कर सकती, उनको जरूरत ही नहीं है। शरद पवार की बेटी को क्रिप्टो करेंसी की जरूरत नहीं है, पैसे की वहां कोई कमी नहीं है और इस तरह की डील मेकिंग में नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी का यह थॉट था। देखते हैं कि क्या इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है और नतीजों के बाद, आने के बाद, क्या फिर ये ब्लैकमेल का टूल होगा। हालांकि टाइगर कह रहे हैं पवार को ब्लैकमेल करना नामुमकिन है। टाइगर, आप आए और आज इतना मसरूफ दिन था आपका, इतना बिजी शेड्यूल था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच एंड कीपिंग वर्ड्स, ऑनरिंग योर वर्ड्स। जबान देते हैं कि मैं आऊंगा तो आप आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। टाइगर जैसा कैरेक्टर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।